Hello everyone, welcome back to this YouTube channel VSM Academy, the spirit of education. So कई सारे स्टूडेंट ने डिमांड किया कि सर डिफरेंशियल इक्वेशन के भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताओ, सर कैसे क्वेश्चन पूछेंगे। तो जी हाँ, आपने डिमांड किया और लो आ गया मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के, जिसके अंदर मैं सिखाने वाला हूं डिफरेंशियल इक्वेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पे, राइट। और चलते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में समझते हैं, लेकिन वीडियो का एंड तक देखना, तभी आपको समझेगा कैसे कैसे क्वेश्चन ये लोग पूछने वाले हैं। सो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस चैप्टर को हमने लगभग, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर मैंने 4 से 5 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है आपका ऑर्डर रिक्वेस्ट, दूसरा आपका फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तीसरा स्टूडेंट्स आपका सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसके अंदर 3 आने वाले हैं। बोलो कौन कौन सा? वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड द लास्ट वन इज व्हाट? एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें आपको पॉपुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे और साथ ही साथ आपका ग्रोथ एंड डीके से रिलेटेड। यस, ग्रोथ एंड डीके। सो स्टूडेंट समझते हैं एग्जैक्टली क्या है ये जो आपका ऑर्डर एंड रिक्वेस्ट है। यहां से फिक्स है कि एक क्वेश्चन पूछेगा, या तो ऑर्डर पूछेगा तो डिग्री, रिक्वेस्ट बोल दिया मैंने, या तो ऑर्डर पूछेगा तो डिग्री, चाहे वो आपका ट्रू और फॉल्स में हो, चाहे वो आपका फिल इन द ब्लैंक्स में हो, चाहे वो आपका एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में हो, राइट। तो यहां से 1 मार्क का क्वेश्चन आने वाला है। साथ ही साथ इस फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन से भी 1 मार्क का क्वेश्चन बनेगा, मतलब आपको एकदम सिंपल टाइप का इक्वेशन दे देगा, एकदम सिंपल तरीके का, और बोलेगा कि भाई यहां से आप क्या करो, निकालो क्वेश्चन, ठीक है, या उसका डिफरेंशियल इक्वेशन बना दो, एकदम सिंपल वे से। फिर आते हैं बच्चों, ध्यान रखना। सो ऑर्डर एंड डिग्री में से आपको आ जाएगा क्वेश्चन, और फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन से भी 1 मार्क का क्वेश्चन बनेगा। हाँ, इस फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन से 3 मार्क का भी क्वेश्चन बन सकता है और बनेगा, राइट। या तो 1 मार्क का देगा तो 3 मार्क का। तो जो आपने सेकेंड एक्सरसाइज में सीखा है स्टूडेंट्स, उस पूरे एक्सरसाइज को एकदम अच्छे से प्रैक्टिस करो, वहां से एक क्वेश्चन फिक्स आने वाला है। फर्स्ट एक्सरसाइज में पूरा का पूरा आपका ऑर्डर और डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो पहले एक्सरसाइज को आपने कर दिया, मतलब आपका ऑर्डर डिग्री क्लियर, राइट, क्योंकि 10 मार्क का चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैक्सिमम वेटेज है इसका। अब हम बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बच्चों। अब इस सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में एक चीज याद रखना, अब हम बात करेंगे 3 मार्क के क्वेश्चन के बारे में। तो वेरिएबल सेपरेबल ये 3 मार्क के लिए बनता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन 3 मार्क के लिए बनता है, बाकी ये जो आपका होमोजीनियस है ये बनता है 4 मार्क के लिए। मतलब अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यहां से 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा, तो स्टूडेंट्स 4 मार्क के क्वेश्चन में या तो होमोजीनियस पूछेगा तो एप्लीकेशन। और मैं आपको सही बताऊं, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर 4 मार्क का क्वेश्चन बनाने जाएगा ना, मैं आपको लिख के देता हूं कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की, जो कि वहां से क्वेश्चन आने वाला ही है। और याद रखना, श्योर है, सोचो मत, यहां से 4 मार्क का क्वेश्चन बनेगा, और 4 मार्क का बनेगा मतलब ये होमोजीनियस का ना ही पूछे, राइट। लेकिन 4 मार्क में नहीं पूछेगा, ध्यान देना, होमोजीनियस का क्वेश्चन 4 मार्क में नहीं पूछेगा, लेकिन 3 मार्क में भी तो पूछ सकता है। सो मेरे कहने का मतलब यहां पे ये होता है कि वेरिएबल सेपरेबल एकदम इजी है। फिर कोई क्वेश्चन अगर आपका वेरिएबल सेपरेबल से नहीं हो पाया तो होमोजीनियस करना होगा, उसके बाद लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। एक चीज और याद रखना, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में वो लोग बोलते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या बोलते हैं बच्चों? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर से रिलेटेड 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, याद ना, e raised to integration of p with respect to x, right, confirm। सो 3 मार्क के क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं, राइट। तो क्या हो जाएगा, अगर 3 मार्क के क्वेश्चन बना रहा है तो 3 मार्क के क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन से दे देगा, और एक 4 मार्क का क्वेश्चन आपको दे देगा एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन से। तो 3 मार्क के 2 क्वेश्चन देगा। अब 3 मार्क के 2 क्वेश्चन दिया, मतलब मेरे कहने का तात्पर्य यहां पे ये होता है कि इन तीनों में से कोई भी आ सकता है, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ चांसेस है कि वो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म होमोजीनियस से पूछेगा, और इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर दे सकता है। परफेक्ट, यस। तो दोनों को बहुत अच्छे से करो। एक और टाइप का क्वेश्चन बनता है, बोलो किसका?
पर्टिकुलर। सो गाइस अगर पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछता है, होता है जनरल सॉल्यूशन, होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। सो पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछेगा तो याद रखना आपको 4 मार्क के क्वेश्चन ही बनाएंगे। मतलब इस 4 मार्क के क्वेश्चन में आपको 3 कैंडिडेट बनते हैं। पहला तो एप्लीकेशन जो कि फर्स्ट रैंक पे है, सेकंड आपका होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और थर्ड आपका पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, यस, या पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो इस तरीके से आपने इसको समझना है। सो ऑर्डर डिग्री कंफर्म आएगा। फॉर्मेशन में अगर 1 मार्क का पूछेगा 3 मार्क नहीं पूछेगा, 3 का पूछा तो 1 नहीं पूछेगा, दोनों में से कोई एक, बट क्वेश्चन दोनों के बनते हैं। सॉल्यूशन में वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के ज्यादा चांसेस है और एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन से 4 मार्क के। इन तीनों में से कोई एक या कोई 2 पूछ देगा 3-3 मार्क के लिए, और एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पूछता है 4 मार्क के लिए। 4 मार्क के लिए तो एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है ही, सोचो ही मत कि आने वाला है कि नहीं आने वाला है। राइट स्टूडेंट्स, सो यहां पे अगर मैं बात करूंगा आपके एनालिसिस के बारे में, तो याद रखना सबसे पहले एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, याद है लास्ट एक्सरसाइज, वहां से 4 मार्क का क्वेश्चन डेफिनेटली पूछने वाला है। सेकेंड, आपको जो क्वेश्चन पूछेगा वो पूछेगा सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन से, जिसमें वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, अगर 3 मार्क के लिए पूछा तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म दे देगा, है कि नहीं, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। क्योंकि होमोजीनियस भी दे सकता है, क्योंकि होमोजीनियस में स्टूडेंट्स वहां पे भी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो ही जाता है। सो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, सेपरेशन फॉर्म, ये करके जाओ। यस, ये करके जाओ अच्छे से, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, क्योंकि इसके क्वेश्चन फिक्स्ड है आएगा। और जो थर्ड कितने मार्क के लिए, 3 मार्क के लिए। अब जो थर्ड आता है आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें क्या पूछ देंगे वो लोग, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, राइट। और जो फोर्थ क्वेश्चन आएगा वो आपका आएगा ऑर्डर एंड डिग्री के ऊपर। तो इस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है मेरे बच्चों। कंफर्म, यस। 1-1 मार्क के क्वेश्चन या 2-2 मार्क के क्वेश्चन कितने भी पूछ सकते हैं, कॉम्बिनेशन उनका है, बढ़िया था। 10 मार्क का चैप्टर होने की वजह से मैक्सिमम टॉपिक इसमें से कवर होंगे आपके बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में, मतलब मैक्सिमम चीजें आने वाली है। एप्लीकेशन तो श्योर है 100%, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म 90% चांसेस, होमोजीनियस 70% चांसेस है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन में इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछेगा, और लास्ट वन ऑर्डर एंड डिग्री, ये तो 100% चांसेस है पूछने के लिए। तो इस तरीके से आपने सीख लिया एग्जैक्टली क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब अकॉर्डिंगली आप इसको आराम से प्रैक्टिस करो, और कोई डाउट होता है तो आप मुझे इंस्टा क्या बोलते हैं टेलीग्राम पे बोल सकते हैं कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।